प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और वचन में हम लोग जाएंगे। ओके, तो वचन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे द मिस्ट्री। और पिछले गुरुवार हमने देखा कि एक भेद के कैसे 4 भाग है और क्या क्या भाग है, वो सब चीज़ें हमने देखा। तो बाइबल में, स्क्रिप्चर में भेद के प्रकार हैं, और अगर हम बाइबल पढ़ते हैं स्क्रिप्चर्स के अंदर 7 प्रकार के भेद लिखे गए हैं या रिकॉर्ड किए गए हैं। ओके, पहले तो मैं वो 7 प्रकार के एक भेद आपको बताता हूँ बाइबल में किधर क्या है, कौन सा भेद है, और उसके बाद हम लोग 7वें भेद से शुरू करेंगे। ओके, तो जो पहला भेद है वो है इफिसियों का किताब, उसका पहला अध्याय 9वां वचन। जो पहला भेद है बाइबल में इफिसियों का किताब, उसका पहला अध्याय 9वां वचन, जो कि है परमेश्वर के इच्छा का भेद, परमेश्वर के इच्छा का भेद। ओके, ये पहला भेद है इफिसियों का पहला अध्याय 9वां वचन, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। उसके इच्छा का भेद वो क्या है, आज हम लोग देखेंगे। शायद से आज हम लोग कवर कर सकते हैं इच्छा का भेद। ओके, तो पहला है परमेश्वर के इच्छा का भेद, दूसरा है मसीह यीशु का भेद, जो है इफिसियों का किताब, उसका 3रा अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं हम लोग। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो तो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। मसीह का भेद, ओके, मसीह का भेद कहाँ तक समझता हूँ। मसीह का भेद कोलोसियों का किताब में भी लिखा गया है, 4था अध्याय 3रा वचन में। कोलोसियों का किताब 4था अध्याय उसका 3रा वचन। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। तो पौलुस कहता है मसीह का भेद के कारण मैं कैद में हूँ, और हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि हम उस मसीह के भेद को वर्णन कर सके, अनवेल कर सके और लोगों को बता सके। दूसरा भेद क्या है? मसीह का भेद। मसीह का भेद का पहला भाग एक्चुअली मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आया, मसीह अविश्वासियों लोग के लिए, जेंटाइल्स के लिए आया। उसमें वो आता है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी, खाली मैं बता रहा हूँ क्या क्या उसमें है मसीह के भेद में। और दूसरा ये है कि मसीह का भेद जो है वो कलीसिया के द्वारा प्रकट होता है। मसीह का भेद जो है वो कलीसिया के द्वारा पृथ्वी के जो प्रधान है और सामर्थ्य उनके सामने प्रकट होता है। उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। तीसरा भेद क्या है? तीसरा भेद है विवाह का भेद। विवाह का भेद, मैरिज का मिस्ट्री, द मिस्ट्री ऑफ मैरिज। विवाह का भेद जो है इफिसियों की किताब, उसका 5वां अध्याय, इफिसियों का किताब उसका 5वां अध्याय 31 और 32। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। क्या बोलता है? यह भेद क्या? कि मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा, वो दोनों एक तन होंगे, एक बॉडी होंगे। और वो कहता है ये मसीह और उसके कलीसिया को भी दर्शाता है। ये भेद तो बड़ा है और मैं ये भेद को मसीह और उसके कलीसिया को समझाने के लिए आपको वर्णन कर रहा हूँ। तो मैरिज का भेद जो है वो इंटीमेसी का भेद है, एक्चुअली एक होने का भेद है। तो ये तीसरा भेद है। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, एक बार मैं आपको 7 भेद बताऊंगा क्या स्क्रिप्चर में है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक। तो तीसरा भेद है विवाह का भेद। चौथा भेद है सुसमाचार का भेद।
मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पल, सुसमाचार का भेद, इफिसियों का किताब उसका 6वां अध्याय, इफिसियों का किताब उसका 6वां अध्याय 19वां वचन। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, सुसमाचार का भेद बता सकूं। ओके, हालेलुया। 5वां भेद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा थेसलोनियो उसका 2 अध्याय और 7वां वचन। 5वां भेद इंपॉर्टेंट है बहुत। दूसरा थेसलोनियो 2 अध्याय 7वां वचन, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और एक मिनट, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। ओके, आई एम सॉरी, मैं तीमुथियुस पढ़ रहा हूं। थेसलोनियो 2 अध्याय उसका 7वां वचन, क्योंकि अधर्म का भेद, लॉलेसनेस का मिस्ट्री, अधर्म का भेद, द मिस्ट्री ऑफ लॉलेसनेस, अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। ओके, हालेलुया। क्या है 5वां भेद? अधर्म का भेद, लॉलेसनेस का भेद। 6वां भेद है 1 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, 1 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 16वां वचन, ये है 6वां भेद। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, भक्ति का भेद, गॉडलीनेस, द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, अर्थात भक्ति का भेद गंभीर है। उसका भेद क्या है? अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। यह है किसका? भक्ति का भेद, गॉडलीनेस का भेद। और 7वां है आखिर में परमेश्वर का भेद। और हम लोग ये 7वें भेद से शुरू करेंगे, जो कि है क्या? द मिस्ट्री ऑफ गॉड, परमेश्वर का भेद, परमेश्वर का भेद। प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय 7वां वचन। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, जो कि परमेश्वर का भेद है, इंग्लिश में लिखा है द मिस्ट्री ऑफ गॉड, परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया है पूरा होगा। क्या कहता है? परमेश्वर का भेद, परमेश्वर का गुप्त मनोरथ जो कि परमेश्वर का भेद है, मिस्ट्री ऑफ गॉड है, वो कभी पूरा होगा? जब इस 7वां स्वर्गदूत तुरही को फूकेगा, उसके तुरही के शब्द के बाद परमेश्वर का भेद, परमेश्वर का गुप्त मनोरथ जो सुसमाचार के द्वारा भविष्यवक्ताओं ने, परमेश्वर के सेवकों ने बताया है, वो भेद पूरा होगा। वो भेद क्या है, वो कैसे पूरा होगा, क्यों, कैसे, कभी पूरा होगा, वो हम लोग आएंगे उसमें। परंतु परमेश्वर का भेद समझने के लिए हम लोग को प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय पहले वचन से पढ़ना होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसी 10वां अध्याय का पहला वचन। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग में उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंबे के समान थे। हालेलुया। ये स्वर्गदूत को क्या क्या दर्शाता है? पहले तो बादल ओढ़े हुए था, उसके सिर के ऊपर क्या था? मेघ धनुष, रेनबो था। ओके, उसका मुंह जो है सूर्य के समान था और उसके पांव जो है क्या थे? आग के खंबे के समान थे। तो बादल, रेनबो, सूर्य का तेज और आग, ये 4 चीजें याद रखना, क्योंकि ये स्वर्गदूत कौन है हमें समझना जरूरी है। हालेलुया। कुछ कमेंट्रीज बोलते हैं ये स्वर्गदूत यीशु है। ये स्वर्गदूत यीशु नहीं है, ये स्वर्गदूत एक स्पेसिफिक स्वर्गदूत है। ओके, और फिर उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसके हाथ में एक पुस्तक है। अभी क्या है वो खुली हुई है। ओके, उस पुस्तक में क्या लिखा है?
हम लोग देखेंगे। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। वो बहुत बड़ा है और वो एक पैर जो आग के खंबे जैसा है, वो एक पैर पृथ्वी पे है और एक पैर समुद्र में है, पानी में है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये स्वर्गदूत पृथ्वी के सारे वाचाओं को अपने पास रखता है। इसके लिए पृथ्वी के जो सारे वाचाएं हैं, कवनेंट्स है जो परमेश्वर ने बनाए हैं, वो इस स्वर्गदूत के पास है। हम लोग देखेंगे कैसे है। ओके, हालेलुया। उसने अपना ये पढ़ा। तीसरा वचन कहता है, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। ओके, गर्जन के 7 शब्द जो है यूहन्ना रिवील नहीं करता है, क्योंकि उसको ये 7 शब्द जो है सील कर देने बोला जाता है, ये रिवील मत करो। तो वो गर्जन के 7 शब्द में नहीं जाएंगे। परंतु ये स्वर्गदूत कौन है? ये स्वर्गदूत कौन है? ये स्वर्गदूत परमेश्वर का कवनेंट रिकॉर्ड करने, परमेश्वर का कवनेंट जो परमेश्वर वाचाएं बनाता है अपने सेवकों के साथ और पृथ्वी के लिए, वो वाचाओं का रिकॉर्ड रखने वाला स्वर्गदूत है। ओके, ये स्वर्गदूत कौन है? ये स्वर्गदूत वो स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के वाचाओं का रिकॉर्ड रखता है, जो परमेश्वर के वाचाओं का रिकॉर्ड रखता है। परमेश्वर ने जितने भी कवनेंट्स बनाए हैं अपने सेवकों के साथ, ओके, और पृथ्वी के लिए, वो इस स्वर्गदूत के किताब में वो लिखता है। और ये स्वर्गदूत वो है जो पृथ्वी के सारे कवनेंट्स का रिकॉर्ड रखता है। ओके, उत्पत्ति का किताब उसका 9वां अध्याय 13वां वचन। जेनेसिस चैप्टर नंबर 9 उसका 9वां अध्याय और 13वां वचन। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरा और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह है। ये कौन सा वचन है? जहां पर नूह के साथ परमेश्वर वाचा बना रहा है। नूह के साथ ही नहीं, वो पृथ्वी के साथ भी एक वाचा बना रहा है। और वाचा का चिन्ह क्या है? बादल के अंदर धनुष्य है। बादल के अंदर धनुष्य है। ये इस स्वर्गदूत के 2 फीचर्स को दर्शाते हैं। जो वो बादल ओढ़े हुए था और उसके सिर के ऊपर क्या था? मेघधनुष या रेनबो था। ओके, तो ये 2 फीचर्स, वो परमेश्वर नूह से कहता है कि मैं पृथ्वी के साथ वाचा बनाता हूं। अभी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, परंतु वाचा ये है कि परमेश्वर कहता है मैं ये वाचा बनाना चाहता हूं कि मैं पृथ्वी को अभी से कभी भी, पृथ्वी के पशुओं को और पृथ्वी के लोगों को कभी भी मैं जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा। और नूह में तेरे साथ और पृथ्वी के साथ ये वाचा बनाता हूं। और वाचा क्या है? वाचा का जो चिन्ह है वो मेघ के अंदर एक धनुष है, रेनबो है। हालेलुया। वो एक्चुअली ये एंजल का फीचर्स है जो नूह के साथ जो परमेश्वर कवनेंट बना रहा है, और ये एंजल उसको रिकॉर्ड कर रहा है। हालेलुया। ये एक ही नहीं है, आगे भी हम लोग देखेंगे ये एंजल्स का फीचर्स। जब कभी भी कवनेंट बनता है, परमेश्वर इस एंजल्स के फीचर्स को चिन्ह के तौर पे देता है अपने सेवकों को। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? ओके, हालेलुया। ध्यान से सुने। परमेश्वर का वाचा जो है क्या पृथ्वी के लिए था कि कभी भी जल प्रलय के द्वारा मैं पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा। अभी आप लोगों को यह समझना है कि जल प्रलय के द्वारा, जब भी बोलता है परमेश्वर बोलता है मैं जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा, परमेश्वर अपनी एक रीति से पृथ्वी और मानव जाति को नष्ट नहीं करेगा, वो ये कहना चाहता है। मैंने आपको बताया कि आदम से पहले भी मानव जाति थी जो परमेश्वर के स्वरूप में नहीं थी। मैंने वो सब चीजें आपको बताया, जिसको शैतान जिन लोगों का हाई प्रीस्ट था, महायाजक था। हालेलुया। और क्योंकि शैतान ने उन सब लोगों को भरमा दिया, परमेश्वर को उस मानव जाति को और उस पहले पृथ्वी को किससे? जल प्रलय से नष्ट करना पड़ा। ओके, क्या आप लोग समझ रहे हैं? और इसलिए बाइबल कहता है कि शुरुआत में इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ, बट परंतु वो पृथ्वी बेडौल थी, बिना आकार की थी, और पूरा पानी था पृथ्वी पे, कोई जमीन नहीं था। क्योंकि
पहले वचन में जब भी पृथ्वी बनाई, परमेश्वर ने पृथ्वी रहने के लिए बनाई, पर पहला वचन और दूसरे वचन के बीच में वो सारे चीजें हुए, इसके लिए एक जल प्रलय के द्वारा, जल फ्लड के द्वारा परमेश्वर ने पृथ्वी को नष्ट किया। अभी जल प्रलय का रीति क्या है, जल प्रलय का इंटेंशन क्या है? परमेश्वर जल प्रलय से पृथ्वी को नष्ट करता है, मतलब शैतान को पनिश नहीं करता है। जल प्रलय का जो प्रोसेस है पनिशमेंट का, वो पनिशमेंट शैतान के लिए नहीं रहता है, वो पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ मानव जाति और पशुओं के लिए रहता है। उन लोग नष्ट हो जाते हैं, शैतान बच जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? नूह के समय में भी परमेश्वर जो है, बाइबल कहता है लोगों के मन के विचार निरंतर बुरे हैं, निरंतर इवल है। हालेलुया। परंतु नूह को परमेश्वर ने उस पीढ़ी के हिसाब से धार्मिक, उसने देखा कि नूह धार्मिक है, नूह को चुना गया, और उसके बाद नूह और उसका परिवार और वो एनिमल्स बच गए जो जहाज में थे, परंतु सारा पृथ्वी के मानव जाति को नष्ट किया गया। पृथ्वी के मानव जाति को नष्ट किया गया, पर डिमोनिक स्पिरिट्स और सेटन को कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया। कितने लोग समझ रहे? तो जल प्रलय का नाश परमेश्वर का एक रीति है, जहां पर परमेश्वर पृथ्वी के लोगों को पनिश करता है, नष्ट करता है, शैतान को कुछ नहीं होता। इसलिए बाइबल कहता है जब नूह जहाज से बाहर आया, वाचाएं हुई, परमेश्वर ने वाचाएं बांधी नूह के साथ, पृथ्वी के साथ। उसके बाद क्या हुआ? नूह अपने ही दाखरस के दाख से पी के नंगा होके अपने मंडप में सो गया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? क्योंकि एक डिमोनिक स्पिरिट उसके अंदर घुस चुका था। क्योंकि मानव जाति नष्ट हुई, डिमोनिक स्पिरिट्स नष्ट नहीं हुए थे। कितने लोग समझ रहे हैं? तो परमेश्वर, अभी मेरी बात ध्यान से सुने, ओके? परमेश्वर यहां पर जब ये कवनेंट बना रहा है नूह के साथ, वो ये कह रहा है फिर से कभी भी मैं ऐसा प्रकार का पनिशमेंट नहीं लाऊंगा जहां पर सिर्फ मानव जाति को मैं पनिश करूंगा, ओके? परंतु मेरा पनिशमेंट जो आएगा वो, क्योंकि परमेश्वर का भेद यह है, हालेलुया, कि अभी वो शैतान और उसके राज्य को अंत करेगा और उसके लोगों को, जो उसके लोग हैं उसको छुड़ाएगा। सभी मानव जाति को नष्ट नहीं करेगा, उसके लोगों को छुड़ाया जाएगा। तो क्या आप लोग समझ रहे हैं? तो फिर से कभी भी ये प्रोसेस को परमेश्वर अप्लाई नहीं करेगा। ये वाचा है, ये वाचा है, ओके? ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस? जल प्रलय का प्रोसेस, जिसमें सिर्फ मानव जाति नष्ट होती है। परंतु परमेश्वर ये कवनेंट वहां पर बना रहा है, फिर से मैं सिर्फ मानव जाति को नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हम बाइबल में देखेंगे प्रकाशित वाक्य में, पहले जब यीशु आएगा वो क्या करेगा? उसके लोग उसके साथ चले जाएंगे, परंतु उस समय पे जो एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी है, और उसका भविष्यवक्ता को जिंदा लेके जो है वो जलती हुई लेक ऑफ फायर में डाल दिया जाएगा, जिंदा। हालेलुया। और उस समय से शैतान के ऊपर दंड शुरू होगा, उसका पनिशमेंट उसके ऊपर आना शुरू होगा। परमेश्वर अपने लोगों को अलग करेगा, और जो रूट कॉज है, जो कल्प्रिट है, मेन कल्प्रिट लोग नहीं है, मेन कल्प्रिट शैतान है, उसको पनिश किया जाएगा। और इसके लिए प्रकाशित वाक्य में ये एंजल अभी आ रहा है पुराने कवनेंट्स को लेके, क्योंकि परमेश्वर का वाचाए का पूरा होने का टाइम आ चुका है। यूहन्ना के पास वो बुक लेके आ रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को अब तक? ओके, क्या आप लोग समझ रहे हैं? ओके, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, नूह के समय में बाइबल कहता है कि उत्पत्ति का किताब 6वें अध्याय में लिखा है, जैसे ही पृथ्वी के ऊपर लोग मल्टीप्लाई हो रहे थे, तभी शैतान आया, और तभी स्वर्गदूतों ने औरतों के साथ, लड़कियों के साथ वो लोग सोए और दानवों को जन्म दिया। वहां पे डेमोनिक स्पिरिट्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, उनके एक फॉलन एंजल और एक औरत के संबंध के द्वारा। हालेलुया। तो शैतान जब भी देखा, उसने पृथ्वी पॉपुलेट हो रहा है, ओके, तभी शैतान आया, और तभी शैतान जो है क्या करने लगा? मानव जाति को परमेश्वर के खिलाफ करने लगा और उनसे दुष्ट काम और अपने काम करवाने लगा, क्योंकि शैतान को पता है कि परमेश्वर के प्रकोप को कैसे प्रोवोक करना है, मानव जाति को अपने काम करवा के, दुष्ट काम करवा के। उसको पता है जब भी आदम से पहले जो मानव जाति को खत्म किया था परमेश्वर ने, मैंने सबको मेरे तरफ कर लिया था, और परमेश्वर ऑटोमेटिक गुस्से में आके सबको खत्म कर दिया। तो इस बार भी मैं वही करूंगा। तो जब भी वो डिपॉपुलेट करना चाहता है पृथ्वी को, वो लोगों को के मनों को कब्जा करने लगता है, क्योंकि उसको पता है जब भी लोग ज्यादा पाप करने लगेंगे,
परमेश्वर सहन नहीं कर पाएगा और वो मानव जाति को खत्म करने आएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। तो नूह के समय में वो वही करने निकला था, उसको पता है मानव जाति को, और इस बार परमेश्वर ने कहा मैं फिर से जल प्रलय के प्रोसेस से नहीं नष्ट करूंगा। तो सो द कवेनेंट वाज दिस, that I will not use the process of flood again which destroys only humans, but this time judgment will come upon the deceiver who deceives humankind. Okay, hallelujah. कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? ओके, हालेलुया। ओके, और एक वचन में जाएंगे हम लोग, निर्गमन का 14 अध्याय 19वां वचन से आगे पढ़े। निर्गमन चैप्टर नंबर 14 19 वचन से आप पढ़ सकते हैं आगे। अब परमेश्वर का दूत जो इजराइल सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजराइलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। बस आमेन आमेन। क्या लिखा है वहां पर 19वां अध्याय जो हमने पढ़ा? परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया। ये कभी है, आपको पता है कभी हो रहा है? जब भी इजरायली सेना रुकी हुई है लाल समुद्र के सामने। ओके, और क्या हुआ वहां पर? और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। तो बाइबल वहां पर क्या कहता है? रात के समय में आग का खंबा और सुबह के समय पे बादल का खंबा इजरायलियों को लेके जा रहा था। और जब इजरायली को ठहरना पड़ा, वेटिंग, इंतजार करना पड़ा, क्योंकि लाल समुद्र जो है ऐसा छुटकियों में दुबागा नहीं गया, वो पूरा रात जो है हवा आई और फिर दुबागा गया। तो उस समय पे उनको वेट करना था, परंतु मिस्र देश की सेना पीछे उनको तबाह करने आ चुकी थी, मारने आ चुकी थी। उस समय पे जब भी, हालेलुया, तो बाइबल कहता है कि उस समय पे जब भी इजराइल इंतजार कर रही थी लाल समुद्र के सामने, रात के समय में वो आग का खंबा और सुबह के समय में वो बादल का खंबा होकर जो है वो इजरायलियों को प्रोटेक्ट करता था। आग का खंबा और बादल का खंबा, हालेलुया, कौन से एंजल को दर्शाता है? बादल और आग, दोनों ये एंजल को दर्शाता है। वो स्वर्गदूत वहां पर इजरायली को प्रोटेक्ट क्यों करने आया था और इजरायलियों को नष्ट क्यों नहीं होने दे रहा था? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बना के रखा था। हालेलुया। अभी मेरे पास समय नहीं है, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बनाया, उसको कहा टर्टल डव्स लेके आ, पिजन लेके आ, और वहां पर एक गहरा नींद अब्राहम पे पड़ा, और जब भी वो नींद से उठा, हालेलुया, वो गहरे नींद से उठा, हॉरर उसके ऊपर था, और परमेश्वर ने उससे बात की, और परमेश्वर ने उससे कहा तेरे जो डिसेंडेंट्स है, तेरे जो वंश है, तेरे जो डिसेंडेंट्स है, वो एक अन्य देश में, अन्य जाति में जो है उनके बंदिश में रहेगा, परंतु 400 साल बाद मैं उनको विजिट करूंगा और उनको उस देश से छुड़ाऊंगा। जब भी अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वो वाचा बनाई, ये स्वर्गदूत ने उस वाचा को रिकॉर्ड कर लिया, और अभी जब इस समय है इजराइल को उस मिस्र देश से बाहर निकलने का, परमेश्वर का वाचा का स्वर्गदूत वहां पर परमेश्वर के वाचा के हिसाब से इजराइलियों को बाहर निकालने आया। कितने लोग समझ रहे वो स्वर्गदूत कौन था अभी? ओके, आग का, उसके पैर जो है आग के खंबे जैसे थे और उसके ऊपर बादल ओढ़े हुए था, वो वही स्वर्गदूत था जो वाचाएं रिकॉर्ड करता है। और जब भी परमेश्वर को अपना वाचा पूरा करना होता है, वो स्वर्गदूत वहां पर आता है। ओके, हालेलुया। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं वो स्वर्गदूत कौन था। तो हम लोग वापस से जाएंगे प्रकाशित वाक्य में, उसका 10वां अध्याय में, रेवलेशन, हालेलुया, उसका 10वां अध्याय में। तो उसमें आगे जाने से पहले मेरी बात सुनिए। तो परमेश्वर का भेद क्या है? मिस्ट्री ऑफ गॉड क्या है? परमेश्वर का भेद परमेश्वर के वाचाएं है। परमेश्वर का भेद क्या है? परमेश्वर के वाचाएं है। द मिस्ट्री ऑफ गॉड आर द कवनेंट्स ऑफ गॉड। 7वां भेद हम लोग बात कर रहे हैं। द मिस्ट्री ऑफ गॉड आर व्हाट?
द कवेनेंट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का वाचाए है। हालेलुया। अभी वो वाचा एक परमेश्वर का भेद ऑपरेट कैसे होता है, उसका फंक्शनिंग क्या है। अ मिस्ट्री इज गॉड्स प्री ओर्डेन्ड विल और एजेंडा that when it is opened or revealed or tapped into, it starts to manifest and fulfill itself. परमेश्वर का भेद जो है एक प्री ओर्डेन्ड, पहले से ही बहुत 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 वर्ष पहले से एक एंशिएंट परमेश्वर का एजेंडा है, परमेश्वर का एक इच्छा है, एक उद्देश्य है, जो जिस समय खोला जाता है तभी वो अपने आप को पूरा करता है। तो प्रकाशित वाक्य में अभी ये स्वर्गदूत जिसके पास परमेश्वर के वाचाए है, जो परमेश्वर का भेद है, वो किसके अंदर है, एक किताब में है, और वो किताब क्या है, खुली हुई है, मतलब उसका पूरा होने का समय आ चुका है। उसी किताब को अभी मेरे पास समय नहीं इतना डिटेल में जाने के लिए, पर बाइबल बाद में आप पढ़ सकते हैं। उसी किताब को वो स्वर्गदूत बोला जाता है कि यूहन्ना को वो किताब को खा ले, और फिर जब भी वो खाता है, आपको पता है उसके मुंह में वो क्या बोलते हैं, उस स्वीट लगता है, मीठा लगता है, और पेट को वो जो है कड़वा बना देता है। हालेलुया। और फिर उसको बोला जाता है जाके राज्य पे, देशों पे, लोगों पे भविष्यवाणी करने लग, मतलब परमेश्वर के कवेनेंट्स को डिक्लेयर करने लग, क्योंकि वो पूरा होने का समय आ चुका है। कितने लोग समझ रहे हैं परमेश्वर का भेद? ओके, परमेश्वर का भेद समझ रहे हैं। परमेश्वर का भेद उसका वाचा है, परंतु उतना ही नहीं, और डिटेल में हमको समझना है परमेश्वर का भेद क्या है। अभी प्रकाशित वाक्य मैंने क्या कहा, 10वां अध्याय में हम लोग है, 6वें वचन से हम लोग पढ़ेंगे, 6वें वचन से पढ़ेंगे। और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर नहीं होगी, अब तो और देर नहीं होगी। 7वां वचन, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, जो परमेश्वर का भेद है, उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया है, पूरा होगा। परमेश्वर का भेद कभी पूरा होगा? जब इस 7वां स्वर्गदूत तुरही फूकेगा। ओके, ध्यान से सुने। प्रकाशित वाक्य में 3 बार 7 आते हैं। प्रकाशित वाक्य में 3 बार 7 चीजें होते हैं। पहले जो है 7 मोहर खोले जाएंगे, दूसरा जो है 7 तुरही फूके जाएंगे, और तीसरा जो है 7 बोल्स ऑफ जजमेंट, 7 कटोरे। अभी मेरे पास नहीं, इंग्लिश में लिखा है 7 बोल्स ऑफ द व्राथ ऑफ गॉड, ये तीसरा है। तो क्या क्या है? 7 मोहर, 7 तुरही और 7 कटोरे, जो परमेश्वर के प्रकोप से, व्राथ से भरे हुए हैं। अभी ध्यान से मेरी बात सुने। 7वां तुरही जब भी फूका जाएगा, तभी क्या पूरा होगा? परमेश्वर का भेद पूरा होगा। परंतु जब 7 मोहर पूरे होंगे, तभी अधार्मिकता का, लॉलेसनेस का मिस्ट्री मैनिफेस्ट होगा। तो 7 seals will manifest the mystery of lawlessness and 7 trumpets will manifest the mystery of God. ओके, जो 7 मोहर है, लॉलेसनेस को क्या कहा था हमने हिंदी में? मैं भूल गया। लॉलेसनेस को क्या कहा था हमने हिंदी में? अधर्म। अधर्म का भेद, राइट? अधर्म का भेद, जो पहला दूसरा थेसलोनिया दूसरा अध्याय में, अधर्म का भेद। तो अधर्म का भेद जो है वो प्रकट कभी होगा? 7 मोहर जब भी खुलना शुरू होंगे। आपको पता है पहला मोहर में क्या होगा? एक सफेद घोड़े के ऊपर एक राइडर आएगा, और वो जो है उसके ऊपर एक मुकुट होगा, वो एंटाई क्राइस्ट है। तो 7 मोहर जो है वो किसका? अधर्म का भेद शुरुआत होगा वहां पर। अधर्म का भेद वहां पर शुरुआत होगा। और 7 तुरही में 7वां तुरही फूकने के बाद क्या होगा? 7वां तुरही फूकने के बाद जो है परमेश्वर का भेद पूरा होगा। परमेश्वर का भेद पूरा होगा। हालेलुया। मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कौन सा परमेश्वर का भेद पूरा होगा। ओके, हालेलुया, मेरे साथ रहे। अभी परमेश्वर का भेद क्या है जो पूरा होने वाला है? वो है प्रकाशित वाक्य। एक मिनट। प्रकाशित वाक्य उसका
11वां अध्याय और पढ़े 15 वचन पढ़े, 15 वचन पढ़े। वो है परमेश्वर का भेद जो पूरा होगा। जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी, हाँ, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का भेद था कि जगत में, कुलुस्सियों का किताब कहता है, जितने भी चीज इस जगत में है, प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स, थ्रोन्स, डोमिनियंस, सभी चीजें मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है, मसीह के द्वारा आया है और मसीह के लिए आया है। तो सातवां भेद का क्या है? सातवां भेद मतलब जितने भी चीजें, सभी चीजें मसीह के द्वारा आए हैं और मसीह के लिए आए हैं, वो सारे चीजें मसीह के पास वापस आ जाएंगे। वो सारे चीजें मसीह के पास आ जाएंगे। प्रधान, सामर्थ, रूलर्स ऑफ डार्कनेस, थ्रोन्स, डोमिनियंस, सभी चीजें, जगत के सारे राज्य, जगत का जितना भी धन संपत्ति है, जगत का जितना भी ट्रेजर्स है, सारे चीजें मसीह यीशु और उसके सेंट्स के हो जाएंगे। परमेश्वर का भेद पूरा होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का भेद सातवीं तुरही फूंकने के बाद ये है परमेश्वर का भेद जो पूरा होगा। और परमेश्वर का भेद, पहला भेद मैंने क्या बताया था? परमेश्वर के इच्छा का भेद। परमेश्वर के इच्छा का भेद, फर्स्ट और सेवेंथ भेद एक ही है। परमेश्वर का इच्छा का भेद क्या है आपको पता है? अभी हम लोग वर्स पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर का इच्छा का भेद यह है कि जितने भी चीजें मसीह के द्वारा है, वो सभी जो है परमेश्वर के लोगों का इनहेरिटेंस है, जायदाद है जो उनको मिलने वाला है। ओके, हालेलुया, हालेलुया। ओके ओके ओके, वो वर्स पढ़ेंगे, वो वचन बहुत सामर्थी है जो शुरुआत में मैंने आपको बताया। इफिसियों का किताब उसका पहला अध्याय मैं पढ़ता हूं वचन, उसमें बीच बीच में थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। पहला अध्याय उसका 9वां वचन, अभी ध्यान से सुने ये वचन को, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद, ये है परमेश्वर का भेद जो है, परमेश्वर का इच्छा का भेद एक ही है। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? उसके इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है और सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर की इच्छा का भेद परमेश्वर का भेद है क्या? जो कुछ स्वर्ग में है, पृथ्वी में, सभी चीजें मसीह में आ जाए, वापस से रिकंसाइल हो जाए। आगे क्या कहता है देखिए, उसी में जिसमें हम भी उसी के मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुए छुटकारा के लिए हमारी मिरास का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। मिरास मतलब जायदाद, इनहेरिटेंस, राइट? हालेलुया। ओके ओके ओके, मेरे को एक बार इंग्लिश में पढ़ने दीजिए ये। ओके, एक बार इंग्लिश में पढ़ने दीजिए। यहां पर क्या कह रहा है बाइबल, क्या कह रहा है सिंपल वर्ड्स में, कि अभी मसीह के पास सभी चीजें जो उसके द्वारा हुई थी, सभी चीजें वापस आ गई। डोमिनियन, प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स, थ्रोन, दुनिया का संपत्ति, दुनिया का ट्रेजर, जितना भी चीजें हैं वापस आ गई। वो मिरास है, वो परमेश्वर के लोगों का जायदाद है। और बाइबल कहता है कि ये जो परचेस्ड पोजेशन है, रिडेम्पशन के दिन में जिनके पास होली स्पिरिट का छाप होगा, उनको ये जायदाद बांटा जाएगा। हालेलुया। हम एक ऐसे जायदाद के लिए रुके हुए हैं जो दुनिया में कौन सी भी बड़ा पैसा, कितना भी ज्यादा पैसा या जायदाद या पूरे दुनिया का धन भी अगर इकट्ठा किया जाए, वो जायदाद या वो इनहेरिटेंस को कंपेयर भी नहीं कर सकते इस दुनिया के जायदाद के साथ। वो जायदाद, वो मिरास हम में बांटा जाएगा जो मसीह, ये परमेश्वर की इच्छा का भेद है। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर का भेद पूरा होगा और परमेश्वर का भेद जो है सिमिलर टू परमेश्वर के
इच्छा का भेद। मैं एक बार इंग्लिश में वापस से पढ़ता हूँ ये वर्स। ओके, यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, वर्स नंबर 10 में, दैट इन द डिस्पेंसेशन ऑफ द फुलनेस ऑफ द टाइम्स he might gather together in one all things in Christ। सभी चीजें मसीह में वो एकत्रित करेगा, both which are in heaven and which are on earth in him also we have obtained an inheritance। in him, मसीह में हमारा जायदाद है, मसीह में हमारा मिरास है, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will। Hallelujah. That we who first trusted in Christ should be to the praise of his glory. In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance। पवित्र आत्मा जो हमारे inheritance का, हमारे मिरास का, जायदाद का गारंटी है, until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory। redemption of the purchased possession क्या है? ये है परमेश्वर का भेद। और वो कभी होगा? redemption of the purchased possession, उसका redemption कभी होगा? 7वें तुरही के फूकने पर। मसीह के द्वारा जितने भी चीजें हैं वो वापस से उसका purchased possession उसको redeem हो जाएगा, और यही possession मसीह आपको देगा, सभी लोगों में, अपने बच्चों में, अपने संतों में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए इस दुनिया में पैसे के पीछे मत भागो, मसीह के पीछे भागो, क्योंकि सभी चीजें मसीह के पास ही जाने वाली है। हालेलुया। इस दुनिया के कोई भी चीज के पीछे मत भागो, इस दुनिया के कोई भी थ्रोन के लिए मत भागो, या कोई भी पोजीशन के लिए मत भागो, क्योंकि हर एक पोजीशन, हर एक डोमिनियन, हर एक प्रिंसिपैलिटी मसीह के पास जाने वाली है। तो मसीह के पीछे भागोगे, हालेलुया, वो सभी चीजें मसीह आपको देगा। हालेलुया। उसका ही मतलब है सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दोस थिंग्स। लोग अपने एफर्ट से, अपने मेहनत से, अपने काम से पाना चाहते हैं, परंतु जो भी अपने एफर्ट से और अपने इच्छा से पाता है वो सब चीजें वो लोग खो देंगे। पर जो अपना जीवन मसीह के लिए खो देता है वो सभी चीजें पा लेगा। कितने लोग समझ रहे हैं बाइबल में क्या प्रकाशन छुपे हुए हैं? हालेलुया, हालेलुया, आमेन। मसीह को सब चीजें अपने अंदर करने दो, मसीह के पीछे जाओ, क्योंकि मसीह वो सभी चीजें आपको वो देगा, वो इनहेरिटेंस, वो जायदाद आपको देगा। तो ये है परमेश्वर का भेद, और ये है परमेश्वर की इच्छा का भेद। अभी मैं दूसरा भेद शुरू करना चाहता हूं, पर मैं दूसरा भेद शुरू नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3-4 मिनट है, तो वो भेद आधा मैं नहीं छोड़ना चाहता हूं। इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, यहां पर ही अंत करेंगे। ओके, हालेलुया। प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन को हम जितना समझ रहे हैं परमेश्वर, और आपके साथ हमारा संबंध आप गहरा कर रहे हैं प्रभु। हालेलुया। आपके वचन के द्वारा प्रभु आप परमेश्वर हमारे जीवन में आप कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। आपके अनुग्रह के लिए, आपके ग्रेस के लिए धन्यवाद प्रभु। और हमें पता है प्रभु, दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए हम नहीं भागते, क्योंकि हमें पता है दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं वो आपके पास वापस से एकत्रित हो जाएगा, रिकंसाइल हो जाएगा। हालेलुया। और हमारा इनहेरिटेंस इस दुनिया में नहीं है, हमारा इनहेरिटेंस आपके अंदर है, आपके अंदर है। हालेलुया। यही परमेश्वर की इच्छा का भेद है, और परमेश्वर का भेद है जो भी वाचाएं परमेश्वर आपने बांधे हैं आपके सेवकों के साथ इस पृथ्वी के लिए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु बाइबल कहता है वो पूरा होने जा रहा है प्रभु, आपका भेद कंप्लीट होने जा रहा है प्रभु। हालेलुया। आपके लोगों को अगुवाई करते रहे, और आपके वचन के द्वारा, आप पवित्र आत्मा आपके संगति के द्वारा प्रार्थना में परमेश्वर और आपके लोगों से आप बात करें, और अपने आत्मा से, वचनों से सभी को भर दे। यीशु के नाम से सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।